आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.49 डिज़ाइन द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.192 टू मेंटेन वी एल। अब हमें वी एल दिया गया है और इसको मेंटेन रखना है 12 वोल्ट पे फॉर अ लोड वेरिएशन ऑफ आई एल फ्रॉम 0 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर दैट इज डिटरमाइन आर एस एंड वी जी। अब देखें प्रीवियस प्रॉब्लम्स भी हम कर चुके हैं। तो डायोड जब हमारे पास ऑन होता है, ठीक है, वी एल कब मेंटेन होता है? जब हमारे पास जीनर डायोड ऑन होता है। जीनर डायोड कब ऑन होता है? ये पहली बात तो है, रिवर्स बाइस में ऑन होता है। इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इधर नेगेटिव। तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। जीनर डायोड ऑन है तभी मेंटेन वी एल होगा। अगर मेंटेन वी एल होगा तो वी जी और वी एल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेलल हैं दोनों, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो हमें वी जी तो फाइंड हो गया कि हमारे पास वी जी की क्या वैल्यू है, 12 वोल्ट। अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है आर एस। अब आर एस हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट केवीएल अप्लाई करके यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें और V इज इक्वल टू आई आर लगा के वहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एंड दूसरा है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर लॉ जो हम लगाते थे उसकी मदद से। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है समझने वाली, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या है डायरेक्ट वोल्टेज डायरेक्ट इसको V को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 16 वोल्ट है। आगे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, यहाँ पे माइनस आर एस हो रहा है। और आगे कितना वोल्टेज ड्रॉप है जीनर डायोड का, -12। तो यहाँ से आर एस की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। सिंपल सी बात है। इसी तरह हमें ओम लॉ पता है, उसकी मदद से हम क्या है आर एस निकाल लेंगे। वी आर एस इज इक्वल टू वी आर एस ओवर आई आर इज इक्वल टू 4 वोल्ट ओवर 200 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 ओम। अब देखें यहाँ पे मैंने 200 मिली एम्पेयर क्यों पुट किया है, क्योंकि करंट जो मैक्सिमम है ना वो 200 मिली एम्पेयर है और इस रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट पास करता है। आगे उसने यहाँ से आगे डिवाइड होना है, कुछ इधर और कुछ इधर। वो भी आगे कंडीशन है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे कैसे होगा। तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो इस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा होगा, ठीक है, जो कि 200 मिली एम्पियर है। तो हम यहाँ से इस सिंपल से यहाँ से सिंपली आर एस फाइंड कर सकते हैं जो कि 20 मिली एम्पियर आएगा। अब दूसरी बात है, हमने दूसरे तरीके से भी मैंने जैसे आपको कहा है कि एक और वे से भी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि देखें अगर यहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि ये सारे का सारा करंट आर एल में से पास कर रहा हो, और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये सारे का सारा करंट जीनर डायोड में से पास कर रहा हो, ठीक है। अब देखें अगर हमें पता है कि इसको जो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ये वी एल है हमारे पास, ठीक है, वी एल। तो वी एल किस चीज के इक्वल होगा, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। वी एल हमारे पास इक्वल होगा आई एल और आर एल के। यहाँ से आर एल की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो देखें अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 0 मिली एम्पेयर पुट करता तो ये हमारे पास इन्फिनिटी, आर एल की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती। मींस अगर हम यहाँ से जीरो इनपुट, जीरो करंट फ्लो कर रहा है, मींस सारे का सारा जीनर डायोड में से पास कर रहा है, तो हमारे पास वी एल की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ इसका मतलब है कि जीनर डायोड में से 0 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ से 200 मिली एम्पेयर के लिए हम क्या है निकाल लेते हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आधा करंट इधर रख लेंगे आधा, तो अब हमें यहाँ से आर एस की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, या यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे करंट की, या इस साइड पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस आर एल के अक्रॉस करंट की जो है मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास आर एल की वैल्यू बन जाती है 60 ओम। अब इसी तरह हमने फाइंड, असल हमारा मकसद है आर एस। तो आर एस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक है, सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इस तरह हमारे पास क्या है आर एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू इधर चली आएंगी और ये इधर आ जाएगी। तो सिंपली
ये 60 वोल्ट 60 ओम उधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 12 वाला इस पे 5 और 16 5 80 80 और 80 माइनस 60 20 ओम। ठीक है, आर एस की वैल्यू अगेन वही आ जाएगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, हमने असल में क्या है आर एस फाइंड करना है। तो आर एस फाइंड करने के लिए अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक साइड में से करंट अज्यूम कर लिया है कि ये जो सारे का सारा करंट है वो आर एल में से पास कर रहा है। इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम क्या है आर एस फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी बात है पीजी मैक्स फाइंड करना है। पीजी मैक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमारे पास फिगर तो वही है। अब आई जी मैक्स, अब देखें इस केस में आई जी, अब टोटल करंट हमारे पास जो मैक्सिमम है ना वो है 200 मिली एम्पेयर। तो आई जी मैक्स हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, 200 मिली एम्पेयर के ही इक्वल होगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो आर एल है इसमें से जीरो करंट फ्लो कर रहा है और आई जी जो कि जीनर डायोड है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह आई जी मैक्स की वैल्यू 200 मिली एम्पेयर आ जाएगी, जबकि वी जी की वैल्यू मेंटेन रहेगी 12 वोल्ट के ऊपर फिक्स रहेगी। तो इस तरह पी जी मैक्स हमारे पास क्या है 2.4 वाट आ जाएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।